कुछ यादें ऐसी होती है जिसे याद करने से ही रूह कांप उठती है। ऐसी ही घटी एक कहानी मेरे साथ हुआ था। मुझे याद है वो दिन जब हम 4 लोग रात भर जागकर एक साथ पढ़ाई करते थे। हम लोग पढ़ाई ख़त्म करने के बाद घूमने वर्धा गए थे और रहने के लिए एक होटल वर्धा शहर से दूर बहुत ही साइड इलाके में लिया, जहां हम चारों आराम से शांति से रह सके। हम लोग घूम कर बहुत थक गए, इस कारण हम चारों जल्दी सो गए थे। मैं और सुधीर हम दोनों एक ही कमरे में सोए थे, जो उस कॉटेज के सबसे ऊपर कमरा था। अचानक जब मैं आधी रात पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि सुधीर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। कमरा भी बहुत अंधेरा था। मैंने फौरन लाइट ऑन किया तो देखा वहाँ दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और ना ही सुधीर था। जब मैंने दोबारा बेड की तरफ देखा तो वह आराम से सो रहा था। अगले ही दिन सुधीर को बहुत तेज बुखार हो गया था। वह अपने आप बड़बड़ाने, अनाप शनाप चीज़ें बोलने, ऐसा लगा था कि सुधीर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो और अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। ऐसा मैं पहली बार देखकर घबरा गया। फिर मैंने दरवाजे तरफ देखा, जब ऐसा लगा कि कोई तो हम दोनों को देख रहा था। जब मैं दरवाजे के पास गया तो वहाँ कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़कर सुधीर को देखा तो मैं चौंक कर गिर गया। मैंने देखा कि सुधीर अपने बेड के ऊपर ही हवा में लटक कर मुझे देखकर चिल्ला रहा, हंस रहा और अपने बदन को तोड़ मरोड़ कर रहा है। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर से चिल्ला उठा, सुधीर मेरे दोस्त, सुधीर सुधीर, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो रहा सुधीर? मेरी चीखें सुनकर मेरे दोस्त आदित्य और संतनु दौड़कर आया। वो दोनों जैसे ही अंदर कमरे में घुसा, सुधीर गुस्से होकर और जोर से हंसने लगा, चिल्लाने लगा और अपने बदन को और जोर से तोड़ मरोड़ करने लगा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। जब हम लोग सब सुधीर के करीब जाने लगे, सुधीर हवा में लटक रहा था, वह अचानक गिर गया नीचे। हम लोग करीब जाकर देखा तो हम सभी के होश उड़ गए थे। हमने देखा कि उसकी गर्दन मुड़ गया, उसकी सांसें नहीं चल रहा, उसका पूरा बदन मुड़ा हुआ और उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। वो इस दुनिया को और हम लोगों को छोड़कर जा चुका था। ये सब देखकर होटल का मैनेजर भाग गया। जब हमने इस होटल के बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि ये होटल जिसका था उसे 7 साल पहले जान से मारकर हड़प लिया गया था और उसकी लाश को उस होटल में ही दफना दिया गया था। पर जब उस दफनाया हुआ लाश को खोजा गया तो वहाँ पर लाश नहीं था। उस दिन से हम लोग में डर बैठ गया। आज भी मैं उस दिन को याद करके ठीक से सो नहीं पाता। आज भी वो दिन याद आता है तो रूह कांप उठता है।